तो अब बढ़ते हैं हमारे सोशल साइंस के सिलेबस की तरफ और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडेड किए गए हैं। इन ऑल पूरा बात किया जाए कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं, तो ज्यादा कुछ डिलीट नहीं किया गया है, जो जैसा था वैसा ही रखा गया है। बस कुछ माइनर टॉपिक्स हैं, कुछ माइनर सेक्शंस हैं, वो डिलीट किए गए हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं, बट फॉर सेफ साइड वो भी करके रखें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं जो डिलीट किए गए हैं। तो एसएसटी का कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, और सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो अब जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा हिस्ट्री का सेक्शन 23 मार्किंग स्कीम का है एंड उसमें मैप पॉइंटिंग की मार्किंग स्कीम +2 है। तो सबसे पहले आ जाते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसके लिए जो मार्क्स अलॉटेड है वो है 6, और उसके बाद है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में 8 मार्क्स अलॉट किए गए, इनमें ज्यादा कुछ डिलीट नहीं किया गया है, सारे के सारे जैसे कि मैं बोला इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक स्टोरी वाइज जाता है। अब जो चैप्टर 3 है वो है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर को 2 सेक्शंस में बांटा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। तो अब अगर आप अपना बुक देखेंगे तो उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे 1 से लेकर 1.3 तक, ये जो सब टॉपिक्स हैं ये बोर्ड एग्जामिनेशन में इवैल्यूएट किए जाने वाले हैं। अब आगे देखिए इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, तो यहां पे सब टॉपिक 2 से लेकर 4.4 तक है, मतलब कि एंड ऑफ ब्रिटेन वुड, द 19th सेंचुरी और ग्लोबलाइजेशन। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये सारी की सारी हमारी किस इसमें पकड़ी गई है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स में। और इसका जो मार्क्स अलॉटेड है वो है 1, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ सब टॉपिक 1 से 1.3 तक है, सो दैट्स वाई इतने ही मार्क्स अलॉट किए गए हैं। अब बढ़ते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ, और इसके लिए आपको मार्क्स अलॉट किए गए 8। तो अब आते हैं ज्योग्राफी की तरफ, और इसमें जो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है इसी में ज्यादातर कुछ तो डिलीशन दिखा है, और बाकी में अगर कुछ डिलीट हुआ होगा तो वो कुछ पैराग्राफ्स या कुछ सेंटेंसेस होंगे और कुछ नहीं। ओके, तो सेफ साइड के लिए हमें ये सब कुछ भी करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो पहला चैप्टर और जो कि बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, इसको हमें मार्क्स अलॉट किए गए हैं 4। और जो अगला चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसको कितने मार्क्स अलॉट किए गए 2, और वाटर रिसोर्सेज को मार्क्स अलॉट किए गए 4। एंड देन अगला जो चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर, जिसको मार्क्स अलॉट किए गए 5। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये जो 2 चैप्टर हैं इनको सेम मार्किंग अलॉटमेंट दी गई है, दैट इज 3। तो लगभग इनका जो वेटेज होगा, इस चैप्टर का जो वेटेज होगा, इसमें से जो क्वेश्चन की वेटेज होंगे वो सिमिलर होंगे, बट जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ज्योग्राफी में वो आपको दिख रहा होगा, दैट इज एग्रीकल्चर। 5 मार्क्स का अलॉटमेंट है, मतलब इसके क्वेश्चन का वेटेज फिर वो कोई भी फॉर्म में हो वो होने वाला है ज्यादा। तो अब आते हैं लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। आप देखो यहाँ पे भी 2 सेक्शंस बांटे गए, एक तो बोर्ड एग्जामिनेशन का सेक्शन है और दूसरा प्रोजेक्ट का सेक्शन है। अब जो हमें बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो है रोडवेज टू रेलवेज ओनली, मतलब जो रोडवेज से लेकर रेलवेज है, ये जो इतने टॉपिक्स है यही हमको आने वाले हैं। इसी से रिलेटेड वेटेज क्वेश्चन होगा, इसी से रिलेटेड सारे के सारे पोर्शन होंगे, और इसको जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं वो है 1। अब जो प्रोजेक्ट में आपको इंक्लूड किया गया है वो है फ्रॉम पाइपलाइन टू द टूरिज्म एज ट्रेड। अब पाइपलाइंस में भी कई सारी चीजें हैं, कौन कौन सी पाइपलाइंस है, कौन सी पाइपलाइन कैसे कनेक्टेड एंड ऑल, और टूरिज्म के भी बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करता है या उसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या है एज इन एन इकोनॉमी। सो ये सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट वर्क में दी गई है, मतलब इसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है। वो कितने मार्क्स के लिए मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस चीज के ऊपर ज्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में भी प्रोजेक्ट वर्क है। अब वो डिपेंड करता है हर स्कूल के ऊपर और हर ब्रांच के ऊपर कि वो किस वेटेज के हिसाब से कौन सा आपको प्रोजेक्ट में क्या चीजें दे रहे हैं। आप बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, दैट इज डीपी। ओके, अब जो पॉलिटिकल साइंस है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, और इसमें आपको ज्यादातर चीजें डिलीट होते हुए नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि पहले ही इजी है। कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यही तो करना होता है पॉलिटिकल साइंस में, और होता ही क्या है। तो अब इसके कोर्स स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो आपके ये 2 चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग एंड जेंडर रिलीजन कास्ट, इसको सेम मार्क्स अलॉट किए गए हैं, दैट इज 2। एंड फेडरलिज्म एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इन दोनों चैप्टर्स को क्या किया गया है, सेम मार्क्स अलॉट किए गए, दैट इज 3। एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, थोड़ा लंबा भी है, बट उसी हिसाब से अच्छा भी है, और इसी चैप्टर को ज्यादा मार्क्स अलॉट किए गए हैं, दैट इज
5। अब आते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ और इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर लगभग डिलीट ही कर दिए हैं ऐसा समझ लो, और उसमें से 3 चैप्टर रखे गए हैं। तो जो एक चैप्टर है जो कि पूरी तरीके से डिलीट किया गया, मतलब उसको आप डिलीट नहीं बोल सकते, उसको इंक्लूड किया गया है प्रोजेक्ट वर्क में, जो कि आपको पिछले साल भी देखने को मिला होगा, पिछले साल में भी देखने को मिला होगा। ये जो कंज्यूमर राइट्स का जो चैप्टर है ना, ये हमेशा प्रोजेक्ट वर्क में दिखेगा, तो वैसे भी इसको इंक्लूड मत करो। तो अब इसको तो इंक्लूड नहीं करना, तो कितने बचे? 4 चैप्टर बचे, उसमें से 3 थरोली रखे गए हैं, और जो चौथा चैप्टर है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अलॉटेड, वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट, क्योंकि इन दोनों को सबसे ज्यादा मार्क्स अलॉट किए गए हैं इकोनॉमिक्स में, दैट इज 5। और जो आपका सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, इसको कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं? 4। तो इकोनॉमिक्स में जो हमारा आखिरी चैप्टर बच जाता है दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इसको भी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इवेल्युएट किया जाने वाला है वो है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलने वाला है, या इसके ऊपर जो वेटेज होगा वो बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से दिया जाएगा, और इसको मार्क्स जो अलॉट किए गए हैं वो है 1। और फिर बाकी का जो बच जाता है वो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मार्क्स के हिसाब से तो देख लिया, पर अब देखते हैं पर्टिकुलर सेक्शन वाइज क्या वेटेज है। तो देखो सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री का तरफ, जिसमें आपको सिलेबस दिया गया है, देखो जो पर्टिकुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको करना ही करना है। अब हिस्ट्री के जो जितने मार्क्स रखे गए हैं वो है 23 मार्क्स, और जो वेटेज है वो है 28.75%। पॉलिटिकल साइंस में, और इसमें जो मार्क्स अलॉट किए गए हैं वो है 15, एंड जो चैप्टर का वेटेज है वो 18.75% है। अब आते हैं ज्योग्राफी की तरफ। अब जो इसके टोटल मार्क्स अलॉट किए गए हैं वो है 22, और जो वेटेज है इस चैप्टर का वो है 27.5। अब आते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। अब इसका जो मार्क्स अलॉटमेंट है वो है 15 मार्क्स, और जो चैप्टर का वेटेज है वो है 18.75%। तो चैप्टर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ द सीबीएसई।